नमस्कार, मैं मंगलेश जायसवाल। ध्यान दीजिए सर, लिखा है कि जज साहब को अपनी बात कैसे बताएं। तो हर मुलजिम ये चाहता है या उनको लगता हो कि भाई वकील साहब ही मेरी बात जज साहब से करते हैं, अगर मैं जज साहब से कुछ बात करना चाहता हूँ तो वो कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में इसी की जानकारी आप लोगों को प्राप्त होगी सर। आइए देखते हैं जज साहब को अपनी बात कैसे बताएं। तो कानून के इस प्रावधान में ये है सिस्टम कि नहीं, तो इसका उत्तर है हाँ है। जैसे परिवादी यानी वादी अपनी बात जब वाद पेश होता है प्रार्थना के समय वो कर सकता है, गवाही के समय वो अपनी बात रख सकता है, या बहस के समय वो अपनी बात रख सकता है सर। और जैसे वादी हो गया, विपक्षी जो अगली पार्टी है उसको अगर आप अपनी बात रखना हो जज साहब के सामने तो वो जमानत के समय रख सकता है, या प्रार्थना के समय, आरोप के समय भी जब उस पर आरोप लगाया जा रहा हो, जज साहब के सामने जब बयान हो रहा मुलजिम का उस समय अपनी बात वो रख सकता है, या बयान की गवाही हो रही हो उस समय जज साहब के सामने अपनी बात रख सकता है, या जब कोर्ट में वकील वादी और परिवादी यानी विपक्षी जो अभियुक्त वाला है दोनों बहस हो रहे हों तो भी जज साहब के सामने बहस भी करते समय ये अपनी बात रख सकते हैं। आइए ये समझते हैं। जैसे बात रखने का मतलब ये है, चाहे वो ज़मीन का मैटर हो, या कोई लेन देन पैसे का मामला हो, या लड़ाई झगड़ा यानी मारपीट भी हो, या पति पत्नी का कोई हो, या अन्य जैसे कोई वाद हो, तो उसमें कानून में ये है सिस्टम कि अपनी बात स्वयं आप जज साहब के सामने रख सकते हैं। उसमें सावधानी क्या बरतनी है आप ये भी जान लीजिए सर। जैसे वकील साहब से पूछना है कि भाई हमें क्या कहना है, क्या नहीं कहना चाहिए, इस पर क्लियर कर लेना चाहिए पहले से। जैसे उनको अपनी फाइल में वो गवाही में जैसे कुछ लिखा है और ये दूसरा चीज़ बोल देंगे तो इनका केस बिगड़ जाएगा सर। तो अपने फाइल को इनकी पूरी जानकारी रहनी चाहिए, ठीक, क्योंकि मौखिक बात रखना है, उनको लिख के तो देना नहीं है, मौखिक बात रखना है। तो बात अपनी जज साहब से एकदम विनम्रता से रखें, इस तरीके से अकड़ के नहीं, एकदम प्रेम भाव से सादे कपड़े में, जो उन्हें जिससे लगे जज साहब को भी कि भाई अपनी बात ये जो इनको कष्ट है, जो अगली पार्टी से इनको दिक्कत है विपक्षी से, ये अपनी बात स्वयं जज साहब से कह सकते हैं। आइए जैसे ये बात आप रख कर सकते हैं जज साहब के सामने, ये भी जान लीजिए। जैसे पेशी के दिन, जैसे आपका डेट पड़ा है जिस दिन, उस डेट पे आप जज साहब से क्या बात रखना चाहते हैं उनको आप वकील से डिस्कस करके कि भाई मैं ये बात रखना चाहता हूँ, तब आप बात कहिए पहला। और बात जैसे बहुत ज़रूरी अगर हो तो पेशी के पहले भी एक सिस्टम है, फाइल बनता है, तलबी बनवाइए। तो इसमें जो है ना, पेशी से पहले भी आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन एक बात विशेष ध्यान दीजिए कि जब बहुत ही ज़रूरी हो, भाई बहुत ज़रूरी होने पर तो सुप्रीम कोर्ट रात को भी खुल जाता है, आप जानते हैं ना सर, ये भी जानकारी आपको दी है। अगला, जज साहब का उस दिन मूड किस तरह है। जैसे जज साहब को जो है एक दिन में 200 से 400 फाइल लगभग देखनी होती है, और समय 4 से 5 घंटे केवल। तो आप जो है दोपहर के बाद यानी लंच के बाद आप अपनी बात रखिए समय के हिसाब से, जिस दिन फाइल लगा हो। और अगर आपको नहीं समय मिला तो आप अगली पेशी पर फिर से अपनी बात रख सकते हैं। ये प्रक्रिया अगली पेशी पर पुनः आप आजमा सकते हैं, क्योंकि फैसला तो जज साहब को करना है ना सर, इसलिए वो पत्रावली देख कर ही करेंगे। आप अपनी आप बात रखेंगे तो वो बात सुनेंगे,
लेकिन उस फाइल में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है ये वो देखेंगे फाइल में, इसके बाद वो फैसला देंगे। कोर्ट की पेशी के दिन जब गवाही होती है या मैटर सामने आता है तो उसमें ऑर्डरशिप आप चेक किया करिए। जैसे उस डेट में क्या लिखा गया, वकील साहब से जानकारी करिए। उस फाइल में जिस डेट को आपको डेट पड़ता है तो उस डेट पे क्या लिखा गया, वकील के बहस होने के बाद जज साहब फाइल में क्या लिखे, ये जानकारी आपको होनी चाहिए सर। क्योंकि ऑर्डरशिप चेक करने से आपको भी हर चीज़ की जानकारी मिलेगी, और बाकी कोई दिक्कत हो या कोई और की जानकारी हो तो 9450212039 मेरा मोबाइल नंबर। मैं सुल्तानपुर ज़िले का रहने वाला। बाकी ऐसी लीगल जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे अन्य ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।